सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शिव पुराण से आपके लिए ब्रह्मा और विष्णु संवाद लेके आया हूँ। तो सभी भक्तों ब्रह्मा और विष्णु संवाद प्रेम से सुने। नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में भगवान विष्णु अपने पार्षदों के साथ लक्ष्मी जी शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी वहां स्वयं ही पहुंचते हैं और विष्णु को पुत्र संबोधन करके पूछा, हे पुत्र, तू कौन है? उठ, तू मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। विष्णु यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए उनसे बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर में तुझे अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इस समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरी ही नाभि से कमल से पैदा हुआ और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद बढ़ गया। वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी आपस में लड़ने लगे। दोनों के प्रहार से देवता लोग व्याकुल होकर कांपने लगे कि तब आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हो, तो यह सारी सृष्टि शिव जी की है, जिस शूलमणि के बिना एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। अतः हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर वह सभी वहां पहुंचे, जहां महादेव जी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। देवों को आया देख तथा प्रणाम करते देखकर शिवजी ने पास बुलाया और उनसे कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा है। इससे तुम लोग महान दुख में हो, तुम घबराओ नहीं। तब शिवजी अपने 100 गणों के साथ वहां पहुंचे। प्रथम तो वे बादलों में छिपकर उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर तथा पाशुपत्र अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिसके प्रयोग पर त्रिलोक्य भस्म हो जाता है। इस प्रलय के वातावरण को देख निष्फल शिव दोनों के बीच में आकर एक तेजोमयी अग्नि के समान चमकते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। फिर तो उस महातेज वाले स्तंभ को देख दोनों विस्मय से पड़ गए। अस्त्र शस्त्र सभी शांत पड़ गए। दोनों बोले, यह इंद्रिय अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना चाहिए। यह सोचकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी सूकर का रूप धारण करके पाताल में पहुंचे, दूर तक गए तथा ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों को उस प्रकाशमय लिंग स्वरूप का छोर नहीं मिला। आकाश में एक केतकी का फूल ब्रह्मा जी ने देखा और उन्हें तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि मैं स्तंभ का छोर पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास लौट आए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा के इस छल को जानकर शिवजी उसी क्षण प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने उनके पैर पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु की इस महानता से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और उनकी क्षमता प्रदर्शन की। श्री नंदेश्वर बोले, इसके बाद महादेव जी ने अपनी भौं के मध्य से भैरव को प्रकट किया। उसने सामने खड़े होकर भगवान से आज्ञा मांगी कि मैं क्या सेवा करूं। शिवजी ने ब्रह्मा पर क्रोध करते हुए उससे कहा कि तुम लपाती तलवार से ब्राह्मण की पूजा करो। शिव की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा के केसों को पकड़ लिया। ब्रह्मा थरथर कांपने लगा। भैरव ने शीघ्र ही झूठ बोलने वाला 5वां सिर काट डाला और सिरों को काटने के लिए जैसे ही भैरव तैयार हुए, तैसे ही ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर पड़े। इसके बाद विष्णु भगवान ने आंखों से आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में गिरकर ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, प्रारंभ में आपने कृपा करके ब्रह्मा जी के 5 सिर प्रदान किए थे, अब एक सिर तो कट गया। हे प्रभु,
अब आप प्रसन्न हो जाओ। भैरव ब्रह्मा को छोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के छल किया है, अतः तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना पांचवा मुख मांगने लगे, परंतु शिव ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके बाद शिव ने केतकी के फूल से कहा, तू भी मिथ्याभासी है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवगणों ने उसे दूर भगा दिया। वह शिव से विनयपूर्वक बोली, हे नाथ, मुझे कुछ तो समय दीजिए, मेरा पाप क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी बोले कि मेरा वचन मिथ्या कभी नहीं हो सकता। मैं तो तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, परंतु मेरे भक्त तुझे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में शिरोमणि तू ही रहेगी। इस प्रकार ईश्वर ब्रह्मा केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास आए। देवों ने शिव की पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपने सभा में लौट आए। श्री नंदेश्वर बोले, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ शिव जी के अगल बगल खड़े हो स्तुति करने लगे। इससे शिव प्रसन्न होकर उनसे बोले, हे वत्स, तुमने आज महान दिन में मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। पवित्र तिथि इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो सकते हैं। जो प्रचंड सहित इसी एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह एक वर्ष की निरंतर पूजा का फल पाएगा। मेरा लिंग रूप तो स्तंभ प्रकट हुआ था, वह आद्रा नक्षत्र है। जो अहंस में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बेरलिंग में करेगा अथवा दर्शन ही करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि में दर्शनों का ही महान फल है। पूजन का फल तो वाणी से कहा भी नहीं जा सकता। तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहां मेरा लिंग प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वालों को मुक्ति अवश्य हो जाएगी। जो मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमें स्वर्ग आदि के पंच कृत्यों का लक्ष्य सुनाओ। शिव जी बोले, यद्यपि मेरे सभी कार्य ज्ञान गुहाई हैं, तथापि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे पुत्रो, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 प्रकार के कर्म जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के प्रारंभ करने का सर्ग कहा गया है। इसको स्थिर रखने की स्थिति, नष्ट करने को संहार कहा है। इधर उधर बदलने को तिरोभाव तथा संसार से मुक्ति का नाम अनुग्रह है। ये मेरा पंचकृत्य है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए ही मेरे पास 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख तथा मध्य में 5वां है, जिसे विद्वान भी जानते हैं। 5वें कृत अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता। तुम भी उसमें उस कर्म को भूल जाओ। तुमने मूर्ता आ गई है। अब तुम चाहते हो कि मेरा ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में अभिमान नहीं रहेगा। तब शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु को उत्तर की ओर मुख करके इसका उपदेश किया तथा ब्रह्मा विष्णु दोनों ने ही नमस्कार करके स्तुति की। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के बनाने वाले 5 मुख वाले, आपको प्रणाम है। गुरुदेव शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्रो, तुमको मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बता दिया। इसे जब कर मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधाता और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। ऐसा उपदेश करके शंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। कल मैं आपको अगले वीडियो में शिवलिंग स्थापना विधि बताऊंगा। तो भक्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और अगर वीडियो बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।